हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लैब साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम अग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले। अग्लूटिनेशन रिएक्शन एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एक टाइप है, उसे हम अग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो पर्टिकुलेट होता है और जो भी इनसोल्यूबल एंटीजन होता है, पर्टिकुलेट और इनसोल्यूबल एंटीजन, पर्टिकुलेट और इनसोल्यूबल एंटीजन जो होता है वो कंबाइन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम स्पेसिफिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक एंटीजन है तो इस एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उसे अटैच होगी और इसकी एक्टिविटी को रेजिस्ट करेगी। और इस रिएक्शन के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करें, इलेक्ट्रोलाइट को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे अगर हम रिएक्ट करें तो अग्लूटिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो क्या होती है? अग्लूटिनेशन रिएक्शन यहां पर बनती है। और ये जो अग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से मोर सेंसिटिव है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी ज्यादा सेंसिटिव अग्लूटिनेशन रिएक्शन है। अग्लूटिनेशन रिएक्शन के तीन टाइप्स पड़ते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो डायरेक्ट अग्लूटिनेशन। सेकंड टाइप को हम कहते हैं इनडायरेक्ट अग्लूटिनेशन, और इसे हमें पैसिव अग्लूटिनेशन भी कहते हैं। थर्ड टाइप जो होता है उसे हम रिवर्स पैसिव अग्लूटिनेशन कहते हैं, रिवर्स पैसिव अग्लूटिनेशन। इसके कुछ तीन टाइप से हम वन बाय वन इन टाइप को देखते हैं। पहला जो है वो डायरेक्ट अग्लूटिनेशन हम देखते हैं। अब डायरेक्ट अग्लूटिनेशन के अंदर क्या होता है? एंटीजन जो होता है और एंटीबॉडी, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। अब क्या होता है, इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो आप देखिए, एक स्लाइड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, एक स्लाइड जो ग्लास स्लाइड ली जाती है इसके अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। और एक ग्लास स्लाइड, कंसिडर दैट दिस इज द ग्लास स्लाइड। अब ग्लास स्लाइड के अंदर हम इसमें एक बैक्टीरियल कॉलोनी लेते, एक कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी लेते, और ये जो टेस्ट होती है वो क्वालिटेटिव टेस्ट होती है। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर हम एक ड्रॉप सलाइन का डालते, बैक्टीरियल कॉलोनी तो इसमें ऐड हो गई, ठीक है। ये जो है वो बैक्टीरियल कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी। और बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ एक ड्रॉप सलाइन का डालते और एक ड्रॉप एंटीसीरम डालते। हम क्या डालते हैं? एंटीसीरम। अब इसके बाद में इसे रोटेट किया जाता है और इसे मिक्स और शेकअप करने के बाद 1 सेकंड के बाद में इसमें क्लम्पिंग दिखाई देती है हमें। जो भी क्लम्पिंग होती है वो क्लम्पिंग विच ऑकर विद इन अ सेकंड व्हेन अग्लूटिनेशन टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो इसके अंदर हमें क्लम्पिंग दिखाई देती है। यहां पर हमें क्लम्पिंग दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगी। ये तो हो गई स्लाइड की मेथड। अब इसके बाद में इसे ट्यूब की मेथड भी है। ट्यूब की जो मेथड है, ये अग्लूटिनेशन की जो ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट है, इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव और उसके साथ साथ ही क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट कहा जाता है। जो भी ट्यूब की रिएक्शन होती है, जो भी ट्यूब का अग्लूटिनेशन होता है, इसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप्स है। आप देखिए इसके अंदर जो टाइप है, इसके एग्जांपल देख लीजिए आप। इसमें जो एग्जांपल्स है वो एंटेरिक फीवर। अब एंटेरिक फीवर को ही हम क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट जो भी टाइफाइड होता है उसके डिटेक्शन के लिए की जाती है। एंटेरिक फीवर, इसके साथ साथ इसका दूसरा एग्जांपल है टाइफस फीवर। अब टाइफस फीवर को हम क्या कहते हैं? वेल फेलिक्स रिएक्शन, इसका ऐसा नाम है, आप ये ध्यान में रखिए। तो ये जो दो एग्जांपल्स है वो ट्यूब अग्लूटिनेशन की एग्जांपल्स है। ये पहला वाला जो है एंटेरिक फीवर, सेकंड वन इज टाइफस फीवर। इसे विडाल टेस्ट कहते हैं, इसे वेल फेलिक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। अब सेकंड जो टाइप है वो जो है वो पैसिव, इसे हम इनडायरेक्ट अग्लूटिनेशन भी कहते हैं। पैसिव और इनडायरेक्ट अग्लूटिनेशन, इसके अंदर क्या होता है? जो कैरियर पार्टिकल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए, उसके डिटर्मिनेशन के लिए।
आप ध्यान रखिए इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, कैरियर पार्टिकल, ये ध्यान रखिए। कैरियर पार्टिकल्स का इस्तेमाल इनडायरेक्ट अग्लूटिनेशन के अंदर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कोटिंग करते हैं सोल्यूबल एंटीजन की, जो भी सोल्यूबल एंटीजन होता है इसकी कोटिंग करते किसके सरफेस पर, कैरियर प्रोटीन के सरफेस के ऊपर। और अग्लूटिनेशन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन द कैरियर मॉलिक्यूल, और इसकी एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो लैटेक्स पार्टिकल, लैटेक्स पार्टिकल ये इसका एक एग्जांपल है। लैटेक्स पार्टिकल के साथ साथ ही आरबीसी और जो जिलेटिन है, ये कुछ एग्जांपल्स है पैसिव इनडायरेक्ट की। और इसके बाद में जो थर्ड टाइप है इन अग्लूटिनेशन रिएक्शन का, जो थर्ड टाइप है इसे हम रिवर्स पैसिव अग्लूटिनेशन भी कहते हैं, रिवर्स पैसिव अग्लूटिनेशन, रिवर्स पैसिव अग्लूटिनेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी कोट होती है कैरियर प्रोटीन के ऊपर, एंटीबॉडी विच इज कोटेड ऑन द कैरियर मॉलिक्यूल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन के डिटेक्शन के लिए वो जो भी कैरियर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोट की जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सीआरपी के लिए ही ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके बारे में भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। और इसके बाद में एक टॉपिक आ जाता है इसमें, हीम अग्लूटिनेशन, हीम अग्लूटिनेशन। अब हीम मतलब ब्लड होता है, आप इससे ही समझ गए होंगे। तो हीम अग्लूटिनेशन इसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेंसिटाइज, जो एरिथ्रोसाइट होती है इसकी सेंसिटाइज विद एंटीजन, एंटीजन के साथ एरिथ्रोसाइट सेंसिटाइज होती है और ये एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है, एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाती है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर ब्लड ग्रुपिंग पता होगा तो ये इसका टाइप है, हीम अग्लूटिनेशन का टाइप है, एक इसका एक एग्जांपल हो जाता है। तो हमने जो तीनों टाइप्स पढ़े, मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।